लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चूक। क्यों? माता लक्ष्मी को मां भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी। और एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते, हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार 5 बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया है। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हो, व्हाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का, शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान के ऊपर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए, शंकर जी पे धीरे धीरे कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ होता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ होता है, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ, मेरा देवादिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी। महीने के किसी भी एक सोमवार को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हो तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हो तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हो तो 3 को। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो, और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए
जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जाओ। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ाते तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना, और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहां से करेगी। तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो। जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो, सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलाहार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है। थोड़ा सा मीठा, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो। पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो। पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना कर?